Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a football is kicked as shown in figure. The angles theta, phi and phi locate the point of maximum height. Then find the relation between alpha, theta and phi. Option A given है cot alpha equals to cot theta plus cot phi. Option B given है tan alpha equals to tan theta minus tan phi. Option C given है cot alpha equals to cot theta minus cot phi. Option D given है tan alpha equals to tan theta plus tan phi. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of projectile motion, and to be precise we are talking about the oblique projectile. So projectile motion में basically अगर हम किसी object को let's say initial velocity u है and it has been projected at an angle theta from the horizontal, so it takes a path जो कि parabolic path होता है basically, right? and यहाँ पे we need to understand कि different terms होते हैं यहाँ पे. इस velocity के दो component हम देख सकते हैं along horizontal and along vertical. So along vertical we can write it as to be u sin theta, along horizontal it will be u cos theta. एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट इट अटेन्स सो वो कुछ इस तरीके से होगी जिसको हम h बोल रहे हैं. एंड दिस मैक्सिमम हाइट इज एट अ डिस्टेंस r/2 एंड r/2, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल इट इज कॉल्ड एज रेंज, जिसको हम r से डिनोट करते हैं. सो r/2 डिस्टेंस पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलती है. ये भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. तो यहाँ पे इसी के साथ वी हैव टू बी क्लियर विद द टर्म्स. रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इसका फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी नीड टू अंडरस्टैंड. इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. सो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है. ए हमें बोला गया मैक्सिमम हाइट है, तो दिस इज हाइट h मान लेते हैं. एंड ये हाइट कहाँ मिलेगी r/2 और r/2 डिस्टेंस पे, राइट? फिगर इज नॉट अप टू द मार्क और वी कैन से अप टू स्केल. सो यहाँ पे जस्ट हमें ये याद रखना, ए अगर मैक्सिमम हाइट है तो ये r/2 पर ही आएगा. सो r/2 एंड r/2 विल बी द रेंज. सो यहाँ से हम इस ट्राइंगल के अंदर से इसको अगर हम पॉइंट्स को नाम दे दें, ये ए बी है, जैसे इसको हम नाम दे दें m और इस पॉइंट को नाम दे दें n, तो इसको o बोल देते हैं, ओरिजिन लेट से. तो इन ट्राइंगल AON में हम देख सकते हैं, AON में हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा. टेन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट? एंड ऑल्सो इन ट्राइंगल ABN इसमें हम 10 फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से. ठीक है ना? तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिजॉल्व करके 2h अपॉन आर, इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं, उसको भी हम लिख देते हैं 2h अपॉन आर, इसको भी हम एक्सप्रेशन नंबर 2 बोल देते हैं. अब हम बात करते हैं रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच के रिलेशन की. ठीक है, तो रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच की जब रिलेशन की हम बात करते हैं तो वी कैन सी जो इक्वेशन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट. क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करते हैं. यू स्क्वायर इसको लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक टू ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक टू को और एक एक्स्ट्रा साइन थीटा हमने जो मल्टीप्लाई किया उसको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नहीं सॉरी, एक टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने स्प्लिट किया, और एक हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय, और 2g पहले से है यहाँ पे. ठीक है, एंड प्रिसाइजली हम बात करें तो यहाँ पे हमें थीटा की जगह अल्फा यूज करना है, बिकॉज अल्फा से प्रोजेक्ट हो रही है फुटबॉल. हम देख सकते हैं इन द क्वेश्चन इट इज यू जो है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा है. सो अब यहाँ पे थोड़ी सी इसको चीज़ों को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. सो वी कैन राइट ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को साइन 2 अल्फा लिखा जा सकता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा अपॉन 4g और इंटू 10 अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें केयरफुली,
यू स्क्वायर, और 4 को भी हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, टेन अल्फा बाय 4 को इस तरीके से साइड में लिख रहे हैं, और ये वैल्यू अब इसको अगर हम देखें तो एच विल बी इक्वल्स टू, ये तो रेंज हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज इंटू टेन अल्फा बाय 4। सो यहाँ से एक रिलेशन वी कैन हैव, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4h अपॉन आर, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3। ठीक है, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, दैट इज टेन थीटा प्लस टेन फाइव, सॉरी, सो ये क्या देगा हमें, 2h by r plus 2h by r will be 4h upon r, 4h upon r from equation 3 we can say, from 3 हम क्या बोल सकते हैं, 4h by r क्या है, टेन अल्फा है, तो टेन थीटा प्लस टेन फाइव विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेन ऑफ अल्फा। सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग फॉर द क्वेश्चन और द रिलेशन वी आर गेटिंग। सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें, so option matching correct will be option D. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.